हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है। तो ये पर्व कब है, सीधे पॉइंट पे आ जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। तो ये पर्व पड़ रहा है 18 फरवरी 2023 को। हर महीने शिवरात्रि आती है, परंतु जो फरवरी में शिवरात्रि आती है, फाल्गुन मास की जो शिवरात्रि होती है, उसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन भगवान शिव जी की और माता पार्वती जी की एनिवर्सरी होती है, मतलब कि शादी की सालगिरह। फ्रेंड्स, पार्वती जी ने हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया था और उनसे विवाह किया था। तो ये त्यौहार हमें बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। देखिए, शिव जी की पूजा बहुत ही सरल है, आप सभी करते भी हैं। हमारे शिव जी तो हैं ही भोले। उन्हें आप जल भी चढ़ाएंगे ना, उससे भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। अगर हम सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु यदि मंदिर में भीड़ के होने के बावजूद अगर आप कर सकें, तो उनका रुद्राभिषेक ऐसे करें जैसे कि भगवान शिव को आप उबटन लगा रहे हों। उनकी शादी पे जैसे उबटन लगाया जाता है ना, वैसे आप कर सकते हैं। जिसमें कि आप दही से, शहद से, घी से, दूध से एक उबटन सा उन्हें लगाएं, घर से ही लेके जाएं, और उसके बाद जल डालें जैसे कि आप उन्हें स्नान करा रहे हों। जल तो देखिए, जहाँ पे शिवलिंग होता है वहाँ जल तो अवश्य ही होता है। तो ये कर लीजिएगा। शिव जी भगवान को देखिए, तिलक में चंदन लगाया जाता है, आपको अलग से ले जाना नहीं पड़ेगा। अगर मंदिर में भीड़ होती है तो आप सिर्फ पानी का लोटा लेके जाएंगे, जल चढ़ाना भी उनके लिए काफ़ी हो जाता है। अगर आप अच्छे मन से और सच्चे मन से चढ़ाएंगे तो वो भी काफ़ी है। तो वहाँ चंदन रखा होता है ऑलरेडी, तो आप चंदन को घिसकर तिलक ज़रूर लगा के आइएगा। हल्दी का तिलक उन्हें ना लगाएं, ना ही सिंदूर का तिलक लगाएं, पर हाँ, माता पार्वती जी को उस दिन सिंदूर ज़रूर ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये उनकी एनिवर्सरी है। तो माता पार्वती जी को श्रृंगार चढ़ाएं और सिंदूर लगाएं। यदि मंदिर में भीड़ होने के कारण आप ये ना कर पाएँ, तो घर पर ही आप उनकी तस्वीर के आगे आप श्रृंगार चढ़ाएंगे, चाहे बाद में आप उस श्रृंगार को खुद यूज़ करें। तो ये ज़रूर करना है, माता पार्वती जी को सिंदूर लगाएंगे, फिर आप उस सिंदूर को स्वयं भी यूज़ कर सकते हैं। और क्या करेंगे, आप मंदिर में जाके देखिए, बेलपत्र अगर मिल जाते हैं तो वैसे जो बड़े मंदिर होते हैं ना, उनके बाहर स्टॉल लगे होते हैं, मंदिर वालों की दुकानें होती हैं, वहाँ से मिल जाते हैं। पर अगर ऐसा है नहीं कि आप गली में ही किसी छोटे मंदिर में जा रहे हैं, तो बेलपत्र जो पहले से चढ़े होते हैं, अगर आपके आसपास कोई पेड़ नहीं है तो पहले से जो चढ़े होते हैं ना, हम उन्हें धो के भी यूज़ कर सकते हैं। बेलपत्र कभी बासे नहीं होते हैं, तो आप उन्हें धो के दोबारा से चढ़ा सकते हैं। हर एक बेलपत्र पर आप चंदन से ओम ओम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। उल्टा करके चढ़ाया जाता है बेलपत्र, ताकि जो उसकी सीधी साइड है वो शिवलिंग को स्पर्श करे और हमें जो दिखाई दे वो उल्टी साइड हो। ऐसे करके आप कर सकते हैं। कच्चा दूध चढ़ाएं अगर पॉसिबल हो तो। और पॉसिबल, देखिए मैंने बोला कि भीड़ उस दिन इतनी होती है ना मंदिरों में, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, लाइनें लगी होती हैं लंबी लंबी। आप घर पर आकर पूजा करें, लेकिन मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल ज़रूर अर्पित करना है उस दिन। उनकी एनिवर्सरी है, तो माता पार्वती जी को श्रृंगार भी अर्पित करें। श्रृंगार अर्पित करने के बाद आप एक कलावे से भगवान शिव और माता पार्वती जी का गठबंधन करें। ये बड़ा अच्छा होता है। हम वैसे भी सोमवार को जब हम व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं, तो ये तब भी हमें करना चाहिए, पर अगर हो सके उस दिन पॉसिबल तो आप ये ज़रूर करें। क्योंकि जैसे हम लोग अपनी एनिवर्सरी मनाते हैं, आप वैसे ही करके, जैसे शिव विवाह का उत्सव आप मनाते हैं ना, वैसे कोशिश कीजिएगा कि आप कर सकें। और भगवान शिव को सफ़ेद रंग के फूल अति प्रिय होते हैं, सफ़ेद रंग के फूल उन्हें चढ़ाने चाहिए। चंदन लगाना चाहिए। धतूरा अगर मिल जाता है, भांग धतूरा उन्हें पसंद होता है, या धतूरे का फल मंदिर के बाहर वैसे मिल जाते हैं। मैंने जैसा आपको बताया, जो मंदिर के बाहर स्टॉल होते हैं ना, उन पे ये सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन आप अलग से जाएं और तो आप देख लीजिएगा, आपके आसपास ये सारी सामग्री अगर हो तो ठीक है, नहीं तो जैसा मैंने आपको बताया, शिव जी भगवान जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जाइएगा ज़रूर, शिवालय में जाकर शिव जी को जल अर्पित कीजिएगा। माता पार्वती जी को श्रृंगार अर्पित करना है। और देखिए, उस दिन व्रत खुलता नहीं है, कि कई लोग सोचते हैं कि शाम को अन्न खा लें। उस दिन अन्न नहीं खाया जाता है, आप फलाहार कर सकते हैं। अगर आप मीठा व्रत रख सकें तो अति उत्तम है, और मीठा नहीं रख सकते हैं, नमक का सेवन आपको करना है, तो व्रत के ही नमक का सेवन करके आप फलाहार कर सकते हैं। व्रत अगले दिन ही खोला जाता है शिवरात्रि का। उस दिन हम व्रत रखते हैं। माता पार्वती अखंड सौभाग्य की देवी हैं, तो उनकी पूजा ज़रूर करें। औरतों को विशेष रूप से माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए। और माता पार्वती जी को सिंदूर लगाकर अपनी मांग
उसी सिंदूर से भरनी चाहिए। पहले माता पार्वती जी को उस सिंदूर को अर्पित करना है और फिर स्वयं उस सिंदूर को लगाना है। ये बड़ा ही शुभ होता है, क्योंकि आप जानते हैं ना, माता पार्वती जी ने अपनी तपस्या से शिव जी को खुश किया था और तब उनसे विवाह किया था। और शिव जी तो देखिए, उनका तो कोई आदि अंत है ही नहीं। तो सदा सुहागन होने का आशीर्वाद मिलता है हमें माता पार्वती जी से। उन्हें चुनरी ओढ़ाएं, उन्हें श्रृंगार लगाएं, उनका गठबंधन करें। अगर मंदिर में जगह हो या फिर मंदिर में आप कर सके तो, नहीं तो आप घर पे श्रृंगार चढ़ाकर उन्हें थोड़ा सा सिंदूर लगाकर अपनी मांग में सिंदूर भरें, शिव जी को जल चढ़ा के आएँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ ऐसी ही जानकारी के लिए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।